एवं प्रतिकूल पाग सत्वे भी निज समय बाहर करके समस्त बाधा विघ्न को अतिक्रम कर आम सहित उपस्थित होती आमर राष्ट्रीय सभापति डॉक्टर जगत प्रकाश नड्डा जी आम मान समस्त को आज ये हॉल जो मैंने सदस्यता ने पृष्ठपोषकतार आम समस्ते ये सदस्यता ग्रहण करवा आपण समस्ते प्रबुद्ध वर्ग विशिष्ट व्यक्तित्व एवं आपण मान सहायता ही भारतीय जनता पार्टी जो भाव में आम राज्य मुख्यमंत्री आशा रखिले ये नूतन ओडिशार गठन स्वप्न साकार हम बर्तमान मुझे अनुरोध करुच्ची आमर राष्ट्रीय सभापति डॉक्टर जगत प्रकाश नड्डा को आपण मानू सदस्यता ग्रहण करेंगे और भाषण रखिए। मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि अपना कैमरा छोड़ के आप बैठ जाए सब लोग ताकि मुझे नीचे तक नजर आ सके। बैठ जाए सब लोग। आज के इस सदस्यता अभियान में मंच पर उपस्थित हमारे उड़ीसा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री मोहन मांझी जी, हमारे बहुत ही संवेदनशील और कर्मशील जुझारू अध्यक्ष श्री मनमोहन सामल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री के.वी. सिंहदेव जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री सुनील बंसल जी, श्री दुष्यंत गौतम जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, और हमारे संसद में हमारे साथी मित्र संबित पात्रा जी और सभी क्षेत्र से डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एंड द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो आपको इस सदस्यता अभियान में आने के लिए मेरी ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। मुझे बताया गया कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, आर्मी ऑफिसर्स, डिफेंस पर्सनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारे कला क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे कलाकार, स्पोर्ट्स पर्सन्स, बिजनेस पर्सनल, इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी क्षेत्रों के लोग आज जो भुवनेश्वर में समाज का नेतृत्व करते हैं, ऐसे लोग आए हैं, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मुझे रहा है कि ये मेरे लिए विशेष गौरव का विषय है और इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। मित्रों, सदस्य आप बन रहे हैं, इसलिए कुछ बातें आपके ध्यान में मैं जरूर डालना चाहता हूँ ताकि आपको ये महसूस हो और आपको ये विश्वास बने कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं तो आप सही काम कर रहे हैं और आप सही जगह जा रहे हैं। क्या होता है कि राजनीति में मैं लंबे समय से रहा हूँ, मेरे मित्र कांग्रेस में भी रहे, मेरे मित्र कम्युनिस्ट भी रहे, मेरे मित्र नक्सलाइट्स भी, बहुतों से मेरा आइडियोलॉजिकल विचार विमर्श होता रहा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस देश में लगभग 5000 छोटी बड़ी पार्टियां हैं और लगभग नहीं लगते थे। एससी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, वाल्मीकि को रिजर्वेशन नहीं मिलता था,
वेस्ट पाकिस्तान से आया हुआ मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री बनते हैं। वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए अडवाणी जी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में बसा हुआ वेस्ट पाकिस्तान से आया हुआ रेफ्यूजी कुड नॉट 2019 में कवर किया, उसको पूरा किया। लेकिन हम कंसिस्टेंट रहे अपने आइडियोलॉजी। अगर हमसे पूछते थे लोग तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, तुम्हारा इकोनॉमिक एजेंडा क्या है, मैंने कहा तुम्हारे समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम साइलोज में बटे हुए हो। हम समग्रता में सोचते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद दिया, उसको हमारे सरकार जब आई तो हमने अंत्योदय के नाम पर उसको इंप्लीमेंट किया। और जब मोदी जी और जब अटल जी की सरकार आई तो अंत्योदय का भी अंत जो था उसको ढूंढा गया। और जब मोदी जी की सरकार आई तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के हम चले। और हम लोगों ने लास्ट मैन एंड लास्ट माइल डिलीवरी, इस पर हमने विश्वास किया, इसको हम लेकर के आगे चले और इसलिए हम इस यात्रा में आगे बढ़े। ये ट्रिपल तलाक समाप्त करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में बिल ला करके संविधान के धाराओं को बदलने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट कहता था ट्रिपल तलाक समाप्त करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां मैं देख रहा हूं बहुत यंग स्टूडेंट्स बैठे हैं और हमारे यंग टैलेंट बैठा है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं है, पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक। दूसरों को भी सदस्य बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को एक आप मजबूती प्रदान करें। एक बात अंत में और बोल देना चाहता हूं, आजकल एक कार्यक्रम चला है नो बीजेपी। नो बीजेपी मतलब KNOW, NO नहीं, KNOW, भारतीय जनता पार्टी को जानो। और आपको जान करके खुशी होगी कि लगभग 70 देश के राजदूत हमारे बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समझने की कोशिश की है। आज दुनिया बीजेपी को जानने के लिए आ रहा है। लगभग 30 के आसपास राजदूतों ने भारत के चुनाव को देखने के लिए कि भारत का चुनाव कैसा होता है, बीजेपी का ऑफिस कैसा होता है, वॉर रूम कैसा होता है, बैकअप ऑफिस कैसा होता है, सोशल मीडिया कैसा होता है, इसको स्टडी करने के लिए बड़े बड़े देश के राजदूत आज डेमोक्रेसी को जानने के लिए बीजेपी के दफ्तर आ रहे हैं और उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी, हमारे कई प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं और आज हमें खुशी है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो गेस्ट आते हैं वो सभी गेस्ट दे विश टू मीट ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी और वो उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये बीजेपी का आज स्थान बना है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं सिर्फ ज्वाइन करें, सदस्य भी बनाएं और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करें। ये आप सबसे मेरा निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।